हाय एवरीवन, जो भी हमारा लास्ट वीडियो था वहाँ पे हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बारे में स्टडी किया था। सुपरपोजिशन ऑफ वेव किसे कहा जाता है? जहाँ पे हम दो या फिर दो से ज़्यादा वेव को ऐड करते हैं और हमें क्या मिलता है? रिजल्टेंट वेव मिलता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि सेम फेज के अगर दो वेव्स होती है तो उनके बीच में सुपरपोजिशन ऑफ वेव किस तरीके से बिहेव करता है, और हमने अपोजिट फेज लेके भी हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव को स्टडी किया था। साथ ही साथ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट किया था, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें कितना मिलता है उसका इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स के बारे में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो भी हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये जो चैप्टर है ये दो चैप्टर को कंबाइन किया गया है। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा था? वेव मोशन, और सेकेंड चैप्टर हमारा कौन सा है? स्टेशनरी वेव। उसमें का जो वेव मोशन था वो हमने पूरा अभी ख़त्म कर लिया। जितने टाइप्स आपको दिए थे वेव मोशन के बारे में, जितना पोर्शन आपको दिया था वो हमारा फिनिश हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स के बारे में, मतलब पूरा अभी हमारा क्या चलेगा? स्टेशनरी वेव चलेगा। सो फर्स्ट थिंग, स्टेशनरी वेव किसे कहा जाता है? ये वर्ड ही खुद बताता है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेबल, या फिर हम इक्विलिब्रियम जनरली बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेशनरी वेव किसे कहेंगे? देखो स्टूडेंट, अगर हम एक रोप लेते हैं और रोप को दोनों साइड से फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिक्स करने के बाद अगर उस रोप को आप नीचे खींचते हो, अगर मैंने उसको पुल किया और पुल करने के बाद अगर आप उसको रिलीज कर देते हो तो वहाँ पे क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ये जो भी प्रोग्रेसिव वेव्स होती है, दिस प्रोग्रेसिव वेव जो प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। मतलब एक वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो दूसरी वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ठीक है। फिर क्या होता है? ये दोनों पॉइंट फिक्स होने की वजह से ये वेव यहाँ पे आने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमारे पास पहले क्या गिवन था? इनिशियल वेव गिवन थी, ठीक है। सेकेंड हमें क्या मिला? ये इनिशियल वेव ट्रैवल करते गई, यहाँ पे जाने के बाद वो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमारे पास दो वेव हो गई, इनिशियल वेव एंड सेकेंड वन इज द रिफ्लेक्टेड वेव। ये जो इनिशियल वेव है वो कंबाइन हो जाती है किसके साथ? रिफ्लेक्टेड वेव के साथ, और क्या करती है? स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। पहले तो हमें कौन सी वेव मिलती है? प्रोग्रेसिव वेव मिलती है। जैसे ही हमने स्ट्रिंग को पुल किया, पुल करने के बाद आप उसको अगर रिलीज कर देते हो तो वो क्या करता है? दो प्रोग्रेसिव वेव को प्रोड्यूस करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वो वेव ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, बट यहाँ पे उनके पॉइंट फिक्स होने की वजह से यहाँ से वेव क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो वो जो भी हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है, दिस रिफ्लेक्टेड वेव इज कंबाइंड विद द इनिशियल वेव एंड फॉर्म द स्टेशनरी वेव। वो वेव क्या हो जाएगी? कंबाइन हो जाती है किसके साथ? इनिशियल वेव के साथ, और किसे प्रोड्यूस करती है? स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस करती है। अब वो स्टेशनरी वेव किसे कहोगे? ये देखो यहाँ पे जो आपको लूप दिखाई दे रहे, दिस लूप इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग देयर लूप्स। जहाँ पे लूप्स फॉर्म होंगे वहीं पे क्या होती है? स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो स्टेशनरी वेव हम किसे कहेंगे? व्हेन द टू आइडेंटिकल वेव्स, यहाँ पे भी मैंने आपको यही बताया कि ये वाला जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अगर पुल करते हो और यहाँ से रिलीज कर देते हो तो वो क्या करता है? दो प्रोग्रेसिव वेव को फॉर्म करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग द सेम पाथ, बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन, interfere with each other, the resultant wave is called as the stationary wave। दो आइडेंटिकल वेव ट्रैवल करती है सेम पाथ में, बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। उनके पॉइंट फिक्स होने की वजह से जो भी हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है, दिस रिफ्लेक्टेड वेव कंबाइन विद द इनिशियल वेव सो दैट वी गेट द रिजल्टेंट वेव, एंड दिस रिजल्टेंट वेव इज नथिंग बट द स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पे जो हमें कंबाइन होने के बाद, ये देखो यहाँ पे दो वेव क्या हो चुकी है? कंबाइन हो गई। यहाँ पे दो वेव क्या हो गई? कंबाइन हो चुके हैं। सो ये जो भी कंबाइन वेव है, ये जो भी हमारी रिजल्टेंट वेव है, अगर मैं इसको y1 बोलती हूँ और इसको हम अगर y2 बोल देते हैं तो रिजल्टेंट वेव हमारी क्या रहेगी? y रहेगी। सो दिस रिजल्टेंट वेव इज नथिंग बट द स्टेशनरी वेव। उसी को क्या कहा जाता है? स्टेशनरी वेव कहा जाता है। और ये स्टेशनरी वेव हमें किसके फॉर्म में मिलती है? लूप्स के फॉर्म में मिलती है। डिपेंड है, यहाँ पे 3 लूप फॉर्म हो गए, एक लूप भी फॉर्म हो सकता है, 2 लूप भी फॉर्म हो सकते हैं, 4 लूप भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब
स्टेशनरी वेव को ही क्या कहा जाता है, स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी स्टेशनरी वेव है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे वो वाइब्रेशन कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही क्या हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्टैंडिंग वेव, क्योंकि वो वाइब्रेट कौन से डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, अप डाउन, ठीक है। सो इनका वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होने की वजह से दिस वेव इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टैंडिंग वेव। तो समझ में आया स्टेशनरी वेव किसे कहोगे, स्टेशनरी वेव हम उसे ही कहते हैं जहाँ पे 2 पॉइंट में वो स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर वो फिक्स नहीं रहा, एक ही साइड से अगर वो फिक्स है तो वो क्या करेगा, हमारी प्रोग्रेसिव वेव हो जाएगी। वो दोनों साइड से फिक्स होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, लूप फॉर्म होता है, मतलब इनिशियल वेव is combined with the reflected wave, so we get the resultant wave which is called as the stationary wave or we can call it as the standing wave, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन द स्टेशनरी वेव हमें क्या मिलता है, नोड, एंटी नोड एंड नोड, मतलब जो भी हमारा एम्पलीट्यूड होता है, दिस एम्पलीट्यूड वैरी इन द फॉर्म ऑफ एंटी नोड एंड नोड। यहाँ पे जो भी आपका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा, कहीं पे कम एम्पलीट्यूड रहेगा, वो एम्पलीट्यूड हमारा वैरी होता है किसके अकॉर्डिंग, नोड और एंटी नोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले इक्वेशन फॉर द स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है उसका इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, मतलब के फॉर्मेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव बाय यूजिंग द स्ट्रिंग, और सेकेंड हम देखने वाले कंडीशंस फॉर द एंटी नोड एंड नोड। Now we see the equation of the stationary wave on the stretch string. Stretch string के ऊपर स्टेशनरी वेव का क्या इक्वेशन होता है वो भी हम फाइंड आउट करने वाले हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, वी कंसिडर द 2 सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। हमने 2 सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कंसिडर किया है जिनका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, साथ ही साथ उनकी वेवलेंथ भी क्या है, सेम है, बट दे बोथ आर ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो दूसरी वेव उसके क्या रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, तभी जाके वहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। सो वी कंसिडर हियर द 2 सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड हैविंग द सेम वेवलेट ट्रैवलिंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 2 वेव्स। तो पहले हम फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, देन हम क्या निकालेंगे, सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास वेव का इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द equation of wave traveling along positive x axis। so positive x axis के along वेव का क्या इक्वेशन होता है, देखो इसके पहले का जो हमारा प्रोग्रेसिव वेव का जो वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन समझा के दिया था, याद है सभी को, y इज इक्वल्स टू a साइन इन ब्रैकेट kx माइनस एंड kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ द वेव, वही इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले, ठीक है। सो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहा तो हम कंसिडर करते हैं निगेटिव साइन, और अगर निगेटिव एक्स एक्सिस रहा तो वहाँ पे हम कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देयरफॉर y1 इज इक्वल्स टू a साइन इन ब्रैकेट, इक्वेशन क्या था हमारा, kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। बट यहाँ पे हम k की वैल्यू पुटअप करेंगे, वेयर k इज नथिंग बट, यहाँ पे हम लिख के देती हूँ, k इज इक्वल्स टू हम क्या पुटअप करने वाले हैं, 2 पाई बाय लैम्बडा। ये भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया, जब हमने उसको फर्दर सॉल्व किया था तो हमने k की वैल्यू पुटअप की थी 2 पाई बाय लैम्बडा, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई एल। सो ये दोनों वैल्यू पुटअप करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें एक मैं सॉल्व करके देती हूँ, दूसरा आपको मैं एज इट इज लिखने वाली हूँ, ठीक है। सो क्या रहेगा, a साइन इन ब्रैकेट k की जगह पे क्या रहेगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, x डिवाइडेड बाय लैम्बडा माइनस 2 पाई एन टी, ठीक है। सो इस यहाँ से मैं 2 पाई को कॉमन ले सकती हूँ, तो क्योंकि 2 पाई यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो क्या मिलेगा, a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट, फर्स्ट हम ये टर्म लिख लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, एन टी माइनस एक्स अपॉन
लैम्बडा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट वेव। ठीक है, जो भी हमारी पहली वेव है उस पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए साइन इन ब्रैकेट 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी राइट द इक्वेशन फॉर द सेकेंड वेव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, द इक्वेशन ऑफ वेव traveling along negative x एक्सिस। क्यों हम यहाँ पे दोनों एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमने स्ट्रिंग को पुल किया और रिलीज कर देते हो तो वहाँ पे क्या होता है, दो प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस होती है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक वेव रहेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और दूसरी वेव कहाँ पे ट्रैवल करेंगी, निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। सो दैट वी राइट हियर 2 इक्वेशंस। ठीक है, एक रहेगा फॉर द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और सेकेंड रहेगा फॉर द निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देयरफॉर y2 इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखने वाली हूँ। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके नहीं देती। तो यहाँ पे क्या था, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो माइनस की जगह पे क्या रहेगा, प्लस। तो क्या मिलेगा, a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर द सेकेंड वेव। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट वेव का और ये हो गया हमारा सेकेंड डिस्प्लेसमेंट किसका, सेकेंड वेव का। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हमने स्ट्रिंग को रिलीज किया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और वो जो भी हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है वो कंबाइन हो रही है किसके साथ, इनिशियल वेव के साथ। तो अगर वो दोनों वेव सुपर इम्पोज हो रही है तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल of superposition of wave is given by, क्या होता है वो, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ठीक है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट और पुट इक्वेशन 1 and 2 in equation 3। so we get, यहाँ पे क्या मिलेगा, therefore y is equals to, y1 की वैल्यू क्या है, a sin 2 pi in bracket nt minus x upon lambda एंड सेकेंड हमारा क्या है, प्लस a sin 2 pi इन ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। सो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया। सो y अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव y इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, a साइन इन ब्रैकेट 2 पाई और एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस a साइन इन ब्रैकेट 2 पाई एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। सो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। मी तुला एक देखो, अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हियर वी यूज वन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कौन सा है, बाय यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, इसका यूज हम वहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सो साइन सी प्लस साइन डी इज नथिंग बट 2 साइन इन ब्रैकेट सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इनटू कॉस C माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये क्यों हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज C। ठीक है, तो क्या रहेगा, साइन सी और ये वैल्यू किसकी रहेगी, साइन डी की। तो यहाँ पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। तो क्या रहेगा, 2 साइन इन ब्रैकेट सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख के बताती हूँ। ठीक है, सो हमें क्या मिलने वाला है, देयरफॉर वी गेट, तो हम ये अप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2a साइन 2 पाई एन टी इंटू कॉस
2 पाई x अपॉन लैम्बडा। ठीक है, सो इसको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 2a साइन इन ब्रैकेट 2 पाई nt इंटू कॉस 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। अब मैं क्या करती हूँ, इस वैल्यू को पहले लिखते हैं और इस वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, सो क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 2a साइन, सॉरी 2a पहले हम लिखते हैं इस वैल्यू को, तो क्या रहेगा cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इंटू साइन 2 पाई nt। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ ये जो वैल्यू है इसको हमने पहले लिखा और इसको हमने बाद में लिखा। ठीक है, इक्वेशन हमारा एज इट इज है। अब देखो यहाँ पे ये जो भी हमारा 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा है, इसकी जगह हम पुटअप करते हैं कैपिटल A। आप कैपिटल R भी पुटअप कर सकते हो। ठीक है, हम एक वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या रहेगा, देयरफॉर लेट टॉइस A cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू कैपिटल A। इसको पुटअप करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या रहेगा, A साइन 2 पाई nt, बट ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a साइन ओमेगा t, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। यही हमारा क्या है, इक्वेशन है किसका, स्टेशनरी वेव का, जो क्या है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। तो ये हमारे क्या है, वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, जो हमने कितना लिया है, 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा विच इज नथिंग बट द a। सो a इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड, a हमारा क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड रहेगा। तो यहाँ पे a साइन 2 पाई nt मिलेगा, 2 पाई n इज नथिंग बट ओमेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, एंड दिस रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। अब क्यों इसको इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव बोलोगे, देखो यहाँ पे x प्रेजेंट है क्या, नहीं, और प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करती है अलोंग द एक्स एक्सिस, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करे या फिर वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करे, बट एक्स एक्सिस हमारी प्रेजेंट होती है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। ठीक है, बट स्टेशनरी वेव में एक्स एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए क्या, नहीं, ना ही वो पॉजिटिव की तरफ जाता है ना ही वो निगेटिव की तरफ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ दो फिक्स पॉइंट के बीच में ही क्या करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। ऐसे टाइप के वेव को ही हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं। इट मीन्स दैट स्टेशनरी वेव का जो भी इक्वेशन है उसमें क्या होना चाहिए, x अपसेंट होना चाहिए। और इस इक्वेशन को अगर हम अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, इट मीन्स दैट हमारी वेव ना ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है ना ही निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी वेव। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया। प्रोग्रेसिव वेव में वेव ट्रैवल करती है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग द निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। बट स्टेशनरी वेव ना ही एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करती है, ना ही निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करती है, वो सिर्फ दो फिक्स पॉइंट के बीच में क्या करती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज द स्टैंडिंग वेव। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एक्स एब्सेंट है, इट मीन्स दैट ये जो भी हमारा इक्वेशन है वो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन नहीं है, वो किसका है, स्टेशनरी वेव का है। तो वो कितना होता है, a इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। नाउ वी सी द कंडीशंस फॉर द नोड एंड एंटी नोड। सो देखो स्टूडेंट, अभी हमने क्या किया, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन फाइंड आउट किया, जो हमारा कितना था, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और जो भी हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू थी वो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी थी, देखो हमने लिखा था a इज इक्वल्स टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कंडीशंस फॉर द नोड्स एंड एंटी नोड, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही जब डेफिनेशन आपको बताई तब मैंने आपको ये बताया था कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, वैरी होता है, वेयरएज जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, सिर्फ उसका वैरी क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, अब नोड किसे कहोगे, नोड हम किसे कहेंगे, जहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और कंडीशंस फॉर द नोड, तो
हम नोड किसे कहेंगे, वेयर द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, सो वी कैन कॉल्ड इट एज अ नोड। ठीक है, एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो डायरेक्टली 0 होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है, जो क्या होती है 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू a। अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि नोड किसे कहा जाता है, जहाँ पे क्या होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, वो कितना है 0 है। तो क्या रहेगा 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2a को शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू क्या हो 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर क्या होता है 0 होता है। सो यहाँ पे क्या रहेगा cos 2 pi x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे cos को शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड, तो वो हो जाएगा cos इनवर्स। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा 2 pi x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या रहेगी पाई बाय 2, सेकेंड वैल्यू कौन सी रहेंगी 3 पाई बाय 2, थर्ड वैल्यू क्या रहेंगी 5 पाई बाय 2 अप टू सो ऑन, फिर से आएगा 7 पाई बाय 2, ये ऐसे हमारा चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें किसकी वैल्यू मिली 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना मिला पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो कैसे निकालोगे, ये वाला जो 2 पाई बाय लैम्बडा है उसको शिफ्ट कर दो ऑन दिस साइड। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, अगर मैं शिफ्ट करती हूँ पाई बाय 2 के लिए, सो लैम्बडा पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 पाई। ठीक है, पाई पाई गए कैंसल, 2 2 ज़ा 4, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ लैम्बडा बाय 4। ठीक है, सेकेंड हमें क्या मिलेगा 3 लैम्बडा बाय 4, थर्ड हमें क्या मिलेगा 5 लैम्बडा बाय 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4। यही अगर आपको बोला कि दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, ये वैल्यू हो जाएगी x1 की, ये वैल्यू हो जाएगी x2 की, ये वैल्यू हो जाएगी x3 की। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड, तो क्या रहेगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करके देती हूँ। सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड कितना रहेगा, फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल X इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, देयरफॉर x2 कितना रहेगा 3 लैम्बडा बाय 4, ये कितना रहेगा लैम्बडा बाय 4, सो 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4 विच इज नथिंग बट कितना हो जाएगा 2 लैम्बडा बाय 4, तो हमें कितना मिलेगा लैम्बडा बाय 2 मिलेगा। अगर आप 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो भी हमें क्या मिलेगा लैम्बडा बाय 2 ही मिलेगा। इट मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड क्या होता है लैम्बडा बाय 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। दो सक्सेसिव नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है लैम्बडा बाय 2 होता है। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर द नोड। नोड किसे कहेंगे, जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है मिनिमम होता है, जो हमारा इक्वल होता है किसके साथ 0 के साथ। तो यहाँ पे एक ही जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा बाय 2 होता है। ठीक है, अब हम कंडीशन देखेंगे फॉर द एंटी नोड। अब एंटी नोड किसे कहोगे, अगर नोड पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है तो एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड कितना होगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसी को क्या कहा जाता है एंटी नोड कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होता है 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा विच इज इक्वल टू द कितना रहेगा यहाँ पे प्लस माइनस टॉइस ए, क्योंकि मैक्सिमम है तो वो पॉजिटिव साइड में निगेटिव, तो यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस टॉइस ए। अब टॉइस ए को शिफ्ट कर देते हो ऑन दिस साइड, तो क्या मिलेगा देयरफॉर cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा
इज इक्वल टू द ±1 मिलेगा। ठीक है, अब फिर से हम कॉस को शिफ्ट कर देते हैं ऑन दिस साइड, तो क्या मिलेगा 2πx अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू द 0 पाई 2π 3π अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से अगर x निकालना हो तो फिर से इन दोनों को शिफ्ट कर दो, तो x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 0, देन कितना मिलेगा लैम्बडा बाय 4, हम देखते हैं करके, पाई लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2π, सॉरी, तो कितना मिलेगा लैम्बडा बाय 2, उसके बाद कितना मिलेगा लैम्बडा, फिर क्या मिलेगा 3 लैम्बडा बाय 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 0 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा बाय 2 अप टू सो ऑन। तो ये होगी हमारी किसकी वैल्यू x की। बट यही अगर आपको बोला कि दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे द डिस्टेंस, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव एंटीनोड इज, क्या रहेगा यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं, कैपिटल X इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू क्या रहेगा लैम्बडा बाय 2 माइनस 0, मतलब कितना मिलेगा लैम्बडा बाय 2। इट मीन्स दैट दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा बाय 2 होता है, और दो सक्सेसिव और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी कितना होता है लैम्बडा बाय 2 होता है। इट मीन्स दैट नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वली स्पेड। ठीक है, वो क्या होता है इक्वली स्पेड होता है। वही अगर हम उसको डायग्रामेटिकली अगर समझा के लेते, आपको कंडीशन समझ में, या आपको क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है विद देयर कंडीशंस फॉर द नोड एंड फॉर द एंटी नोड। तो पहले आपको इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा जो हमने इसके पहले डिराइव किया था, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t वाला, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कंडीशन फॉर द नोड एंड कंडीशन फॉर द एंटी नोड सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा बाय 2, और दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा बाय 2 होता है। अगर डायग्रामेटिकली समझ के लेना है तो हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो देखो एंटीनोड किसे कहेंगे जहाँ पे डिस्टेंस एम्पलीट्यूड क्या होता है, सॉरी एंटीनोड किसे कहेंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम होता है। सो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इट मीन्स दैट दिस इज एंटी नोड। और नोड किसे कहा जाता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है मिनिमम, सो दिस इज अवर नोड। ठीक है, अब देखो क्या बोला मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। तो ये वाला फर्स्ट नोड और ये वाला सेकेंड नोड, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है लैम्बडा बाय 2 होता है। और सेकेंड हमने क्या देखा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव एंटी नोड इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 2। इट मीन्स दैट ये हो गया हमारा फर्स्ट एंटी नोड और ये हो गया हमारा सेकेंड एंटी नोड, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होता है लैम्बडा बाय 2 होता है। इसका मतलब ये हो गया, देखो ये फिर से लैम्बडा बाय 2, फिर से लैम्बडा बाय 2, फिर से लैम्बडा बाय 2। इसका मतलब नोड और एंटी नोड क्या होते हैं इक्वली स्पेड होते हैं, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है लैम्बडा बाय 4 होता है। ठीक है, सो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है दो सक्सेसिव नोड और दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है लैम्बडा बाय 2 होता है, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द एडजेसेंट एंटी नोड वो कितना होता है लैम्बडा बाय 4 होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, जहाँ पे हमने स्टेशनरी वेव किसे कहा जाता है वो देखा। सेकेंड हमने उसका इक्वेशन भी डिराइव किया। इक्वेशन डिराइव करने के बाद हमें पता है कि जो भी हमारी वेव होती है वो उसका एम्पलीट्यूड वैरी होता है इन द फॉर्म ऑफ नोड एंड एंटी नोड, तो उसकी कंडीशंस क्या होते हैं वो हमने फाइंड आउट किए। और लास्ट में हमें ये पता चला कि दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा बाय 2, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड वो कितना होता है लैम्बडा बाय 4 होता है। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच।